पीसीएस परीक्षा की तैयारी करने वाले समस्त अभ्यर्थी, आरओ परीक्षा की तैयारी करने वाले समस्त अभ्यर्थी, नई भर्ती के इंतजार में बैठे समस्त अभ्यर्थी, यूपीएससी की भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले समस्त अभ्यर्थी, आने वाले विज्ञापन के इंतजार में बैठे समस्त अभ्यर्थी वीडियो को पूरा ध्यान से सुने, समझने का प्रयास करें, क्योंकि इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको मिलेगी 100% ऑथेंटिक होगी। हमने आपसे कहा है कि आप जैसा मैं बता रहा हूं ऐसा करते जाएंगे तो परीक्षा तिथि में परिवर्तन होगा। परिवर्तन होना तय है, इसे कोई काट नहीं पाएगा। काट तब नहीं पाएगा जब आप संख्या बल के साथ 11 नवंबर को 11:11 अब जब 11 सेकंड की मैं बात कर देता हूं तो कुछ लोग कहते हैं सर 11 सेकंड की बात कर रहे हैं, 1-2 मिनट तो आगे पीछे हो जाएगा। तो 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाए अलग बात है, लेकिन आपको अपने निर्धारित समय पर 11 तारीख को पहुंचना है, ऐसा अभ्यर्थियों ने अपील किया है। और यहां पर हक की लड़ाई हो रही है। अगर 11 तारीख को आप लोग हार गए तो भविष्य में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से अपने हक का कोई भी कार्य नहीं करवा पाएंगे। जो मन होगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वही कर देगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी अपील अभ्यर्थियों ने किया है कि हमारे भविष्य को देखें, हमारे हित में सोचें और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को जो है आदेशित करें और उनसे कहें कि एक दिन में परीक्षा कराएं और परीक्षा को आगे बढ़ाना हो तो आगे बढ़ा दें, जो इच्छा हो सो कराएं, लेकिन परीक्षा एक दिन में होना चाहिए, 1 डे एग्जाम होना चाहिए। 11 तारीख का जो आंदोलन है वह इस बात को तय करेगा कि आपका भविष्य किस तरफ जाएगा। मैंने आपसे वादा किया है कि आप सफल होंगे। सफलता का कारक यह चैनल बनेगा। सफलता का कारक यह चैनल इसलिए बनेगा कि समस्त चैनलों के माध्यम से जब अप्रैल और मार्च की बात कही जा रही थी तो हमने कहा कि आप प्रयास करिए, अन्यथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मूडी है, कुछ भी कर सकता है, कभी भी परीक्षा करवा सकता है, 7 और 8 को परीक्षा करवा सकता है, लेकिन आप प्रयास निरंतर करते रहेंगे तो आपकी परीक्षा 1 डे ही होगी। जब एक बार आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा पर गए, संख्या बल आपका दिखा, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव बाहर आए, आपसे वार्ता की है। उन्होंने कहा है कि हम 7 और 8 तारीख की परीक्षा की तिथि निर्धारित नहीं किए हैं, कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, इसलिए आप इसे नोटिस का इंतजार करें। आप लोग शांत बैठ गए और मैं चाहता भी हूं कि आप शांत बैठे रहें, क्योंकि आपको अपने कैरियर से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको अपने कैरियर से मतलब है तो आपको अपने हक के लिए आगे आना पड़ेगा। इस चैनल का मकसद आपको भड़काना नहीं है। अभ्यर्थियों ने जो बात कही है उस बात को आप तक पहुंचाना है। यह चैनल आपका माध्यम है, आप तक बात पहुंचाने का माध्यम है। प्रयागराज में आप लोगों ने देखा होगा कि चक्का जाम भी करने का प्रयास किया गया अभ्यर्थियों के द्वारा। प्रयागराज में हुजूम, एक संख्या बल भी दिखाने का प्रयास किया गया, चाहे एलटी ग्रेड के अभ्यर्थी हों या फिर ए के अभ्यर्थी हों या बीईओ के अभ्यर्थी हों या फिर पीसीएस के आरओ के सभी अभ्यर्थियों को एक साथ 11 तारीख को 11:11 पर 11 सेकंड पर आ सके तो 11 सेकंड पर पहुंचे। अभ्यर्थियों ने कहा है गेट नंबर 2 आपको टुकड़ियों में जो है 50, 40, 30, 20 जो भी एक साथ आएंगे तो पुलिस प्रशासन लगा हुआ होगा और पुलिस प्रशासन के कानों तक बात पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बैक फुट पर आएगा, इसमें दो राय नहीं है। वे परीक्षा जो है नहीं करवा पाएंगे, यह भी मैं दावे के साथ कहता हूं। परीक्षा उनको एक ही दिन में कराना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। तो अगर आप समयाबद्ध तरीके से 1 डे एग्जाम करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप नॉर्मलाइजेशन से बच जाएं और जो पदों की संख्या बढ़ा है आपकी योग्यता के अनुसार आपका चयन हो जाए, तो आपको 11 तारीख को आना पड़ेगा। अभ्यर्थियों ने आपसे यही अपील किया है
केवल पीसीएस के अभ्यर्थी नहीं, केवल आरओ के अभ्यर्थी नहीं, एलटी ग्रेड से लेकर जितने भी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, सभी साथ में आए। अगर आज आप इनके साथ में आएंगे तो भविष्य में ये भी आपका साथ देंगे, इसमें दो राय नहीं है। तो कितने लोग आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो नीचे बहुत सारे बुक सजेस्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, आप बुक को ले सकते हैं। पसंद नहीं है तो मत लीजिए, कोई दूसरा दो, लेकिन मेहनत से तैयारी करिए, सिलेक्शन लेकर दिखाइए। सिलेक्शन लेकर दिखाइएगा तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, मैं आपका एक वीडियो अवश्य डालूंगा, मुझे बहुत खुशी होगी। अब मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर भी लोअर पीसीएस की वैकेंसी को लेकर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी समयबद्ध तरीके से दे दिया जाए। जितने भी पदों का अध्याचन 400, 450, 350 जो भी पदों का अध्याचन पहुंचा है उन पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र होता है कि पदों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। तो आप नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए फिर 2023 से, और पद जो भी होंगे बढ़ाने होंगे बढ़ाइएगा, घटाने होंगे घटाइएगा, जो भी अध्याचन मिलेंगे उसको ऐड करते जाइएगा, लेकिन नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। आप विलंब मत कीजिए, क्योंकि लंबे समय से नोटिफिकेशन लोअर पीसीएस का नहीं आया है। एसोसिएशन होते हैं, संगठन होते हैं, उनके द्वारा पत्र भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभी मूड में नहीं है कि हम लोअर पीसीएस की वैकेंसी निकालें। सच्चाई यही है। तो अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उससे पहले जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो या लेखपाल का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ, पेट का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको दिसंबर माह तक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे कई बार बताया है और कई बार बता चुका हूँ, आप ध्यान से सुनते नहीं हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग चाहता है कि हम पेट का नोटिफिकेशन दिसंबर माह तक इसलिए निकाल दें क्योंकि फिर 2025 में निकालेंगे तो उसमें 25 का जिक्र हो जाएगा, इसलिए 25 का जिक्र ना करते हुए 2024 में ही नोटिफिकेशन निकालना है, जिससे सत्र शून्य ना हो। आप समझने का प्रयास करिए कि मैं आपको बताने का प्रयास क्या कर रहा हूं। तो अगर आप चाहते हो कि पेट का नोटिफिकेशन जल्द आए और वीडियो की भर्ती, लेखपाल की भर्ती इत्यादि भर्तियां हैं, तो आपको प्रयास करना पड़ेगा जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर पीसीएस इत्यादि अभ्यर्थी कर रहे हैं आरओ परीक्षा को पोस्टपोन कराने के लिए या फिर वनडे एग्जाम करवाने के लिए। चलिए, एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ बीपीएससी की। देखिए, बीपीएससी में पदों की संख्या जिस हिसाब से है उतना कंपटीशन नहीं है। इसलिए कंपटीशन नहीं है क्योंकि आवेदन उतने नहीं हो पाए, सर्वर डाउन होने के कारण कई अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए। अगर आपने मेहनत से तैयारी कर दिया तो यह मान कर चलिए कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अगर आप इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं तो अच्छे अच्छे बुक के माध्यम से दिन रात एक कर दीजिए, जमकर तैयारी करिए, नौकरी लीजिए, कमेंट करिए, मेल करिए आरसी न्यूज टुडे पर और खुशियों की सौगात दीजिए। मैं आपके लिए इस चैनल पर लड्डू बांट दूंगा, बशर्ते आपको मेहनत करते रहना है। इस वीडियो को लाइक शेयर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।